हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यह कविता हम देख रहे थे, है ना। तो हमने यहाँ तक देखा था कि चाहे दो कंडे हमारे पूरी समझाकर मैंने आपको दे दिए थे। अब लास्ट वाला जो है उसका अर्थ आपको देखना है, इसके अंदर क्या बताया है। क्या बोल रहा है, देखो। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चुक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेंगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया, जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। क्या कहता है फूल, कि फूल कहता है कि संसार में जिसका भी जन्म हुआ है वह व्यक्ति, वह चीज़ एक न एक दिन नष्ट होने वाली है, उसका एक न एक दिन उसका अंत होने वाला है, मरना उसको निश्चित है। जो भी चेतन है उसको एक दिन मरना निश्चित है। ये कौन बता रहा है हमको? ये बता रहा है हमारा फूल, कि वो बता रहा है कि जो भी व्यक्ति जिंदा है उसका एक न एक दिन अंत जरूर होने वाला है। और वह कहता है कि मुझे यह बात अच्छी तरह से मालूम है। क्या बोल रहा फूल? कि मुझे यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि मैं एक दिन पंखुड़ी पंखुड़ी करके झड़ जाऊंगा। एक एक पंखुड़ी पंखुड़ी उसकी गिरती है। देखो आप, फूल को आता तो खूब सुंदर आता है, उसकी पंखुड़ी पक्की होती है, मजबूत होती है, लेकिन जब उसका अंत होने में आता है तो उसकी पंखुड़ियाँ ढीली ढीली पड़ जाती है और एक एक करके नीचे गिरने लगती है। तो क्या कह रहा है, मैं एक दिन में भी पंखुड़ी करके झर जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा। उसके पहले मैं क्या करूं? मालूम है मुझे, मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे क्या करना है? उसके पहले मैं एक काम करूँगा कि हवा के साथ में उड़कर, गंध बोल रही है, हवा के साथ में उड़कर मैं जाऊँगा और हवा के साथ में उड़ने के बाद में सारे जगह पर अपनी सुगंध पसार कर आऊँगा। जैसा आदमी मरने के पहले क्या चाहता है कि सबने मेरा नाम लेना चाहिए, मेरी कीर्ति अमर होनी चाहिए, इस प्रकार से वह यही सोचता है कि मेरी कीर्ति, मेरी सुगंध हर जगह जगह पर आनी चाहिए और मैं सब जगह जाने के बाद में वहाँ पर जाऊँगा, हर जगह जाऊँगा और जो चीज़ से मेरे से गलती हो चुकी है उसकी मैं क्या करूँगा? माफ़ी मांगूंगा। क्या करूँगा? मैं माफ़ी मांगूंगा, ऐसा फूल कहता है। उस दिन बाजार और बाजार से खरीद फरोख्त करने वाले लोगों से यह बात समझ में आएंगी, खुददारी यानी स्वाभिमान क्या होता है, यह बात उन लोगों को समझेंगी कि मैं कैसे स्वाभिमान से आज तक जिया हूँ और मुझे कैसा स्वाभिमान रखना है। फूल कहता है कि किसी के हाथों से बिकने से अच्छा है कि मर जाऊँ और अपने देश की मिट्टी में मिल जाऊँ। क्या कहता है फूल? मुझे ऐसा लगता है कि किसी के हाथ में मैं बिक जाऊँ, यानी अपनी सुगंध, जो लोग मुझे खरीदना चाहते हैं उससे पहले मेरा स्वाभिमान कोई छीन ले, उससे पहले मैं क्या करूं? अपने देश के लिए मर मिटूं, अपने देश के लिए अपनी जान दे दूं, ऐसा वह सोचता है। और वह कहता है कि मैंने अपनी जो इच्छा, मैंने अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगाया है उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। प्रतिबंध यानी स्वाभिमान, प्रतिबंध यानी यहाँ पे क्या है? स्वाभिमान। इस प्रकार फूल से स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए और उसे किसी भी लालच में नहीं आकर अपना कभी भी स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। स्वाभिमान बेच दिया तो आदमी बिक गया, आदमी बिक गया। यदि आदमी बिक गया तो उसकी कोई भी कीमत होने वाली नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? हमको हमारा स्वाभिमान को बिल्कुल भी धक्का लगाना नहीं है, स्वाभिमान से जीना है। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम हमारा स्वाभिमान कायम रखेंगे। स्वाभिमान है तो सब बातें, नहीं तो इसके अंदर ढाल, उसके अंदर ढाल, हर जगह के अंदर अपनी मुंडी खुपस, ऐसा कार्य करना नहीं। जब तक स्वाभिमान जिंदा है तब तक उस आदमी की कीमत होती है और उस आदमी का यदि स्वाभिमान बिक जाए, स्वाभिमान यदि बेच दे वो, तो उस आदमी की कोई भी कीमत नहीं होती। इसलिए जैसा फूल सोचता है कि मेरी पूरा उपवन बिक जाए, पूरी मालिया मुझे खरीद कर लेके जाए, मुझे कोई लक्ष्मण जैसे रेखा डाली है या काटे मेरे लक्ष्मण रेखा के जैसे मेरे लिए
खड़े हैं तो ये वो मुझे नोचे मरोड़े तो मुझे कोई हरकत नहीं, लेकिन बाहर का व्यक्ति आकर मुझे नोचे मरोड़े तो मुझे ये पसंद नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी हो, मेरे कितने भी उपवन बिक जाए, कितने भी फूल बिक जाए, लेकिन मैं अपनी गंध कभी नहीं बेचूंगा। गंध यानी मैं अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचूंगा। इस प्रकार से यह कविता मैंने आपको पूरी आज समझाई है। आप कविता पूरी हो चुकी है अपनी। तो अब इसके शब्दार्थ देख लो एक बार, और फिर उसके बाद में आपको शब्दार्थ और अर्थ इस कविता के पूरे आपके नोटबुक में आपको लिखना है। और शब्दार्थ होने के बाद में हम आपको स्वाध्याय पढ़ समझाएंगे और आपको फिर स्वाध्याय भी लिखना पड़ेगा। पहला शब्द दिया आपको गंध। गंध का मतलब क्या है? महक, बास, सुगंध। कोपल, नई कोमल पत्तियाँ। अरुणाई, अरुणाई यानी लालिमा, लाली। अनुबंध, अनुबंध समझौता, प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिबंध, रुकावट, विघ्न। क्या है? रुकावट या विघ्न। इस प्रकार के 5-6 शब्द दिए हैं। हार्ड शब्द इसमें है भी नहीं कुछ भी। तो आपको इन शब्दों के अर्थ आपके नोटबुक में लिखना है, और सबसे पहले आपको इस कविता का पूरा अर्थ भी आपके नोटबुक में लिखना है। और 2-3 बार कविता पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। और इसके बाद में आपको जितना स्वाध्याय आता उतना लिखो, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है। अब अपने हमारा 9वां और 10वां 2 ही लेसन, 10वां 11 2-3 लेसन रहेंगे, हम ये महीने में मार्च महीने में कंप्लीट कर देंगे। ओके, ठीक है। हाँ।